हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारा ब्लॉग लेट आया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज दिवाली का समय चल रहा है तो घर साफ सफाई करने में थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हमसे सभी लोग बोल रहे थे कि भाई आप पढ़ाई कैसे करते हो, थोड़ा हमको भी रूटीन बताओ। तो हम अपना रूटीन आप लोग के पास शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर क्लास आपका 8 बजे से है या जितना बजे से है, मान लीजिए 8 ही बजे से है, तो उठना है आपको 9 बजे। तो नींद अच्छा से लेकर उठना है। जब तक भले 10 बज जाए 11 बजे, लेकिन नींद पूरा होगा उसके बाद ही उठना है। ठीक है। तो मान लीजिए चाहे 8 बजे से क्लास है, 9 बजे आप उठते हैं, एकदम सही बात है। ठीक। उसके बाद उठिए, वैसे ही मोबाइल पकड़िए, लगातार 1 घंटा चलाइए। कान में बड्स लगा लीजिए, चाहे हेडफोन लगा लीजिए, चाहे कुछ लगा लीजिए। ये हेडफोन काहे लगाना है पता? काहे कि उठिएगा, फोन चलाइएगा तो मम्मी बोलबे करेंगे कि मोबाइल चला रहा था, उसे पता नहीं चलेगा। एकदम लगातार 1 घंटा चलाइए। तो 1 घंटा चलाइएगा तो 10 बज जाएगा। जब तक मम्मी झरवा नहीं लेके आए तब तक मोबाइल छोड़ना नहीं है। तो झरवा होने से लेके आएगी, उसके बाद अपने आप मोबाइल रखिए, फिर बोलिएगा मम्मी के गुड मॉर्निंग मम्मी, चरण स्पर्श कीजिएगा मेरे जैसा। वैसे ही चरण स्पर्श करते हैं, मम्मी झरवा लेके आती है तब। उसके बाद ब्रश करना है आपको। ब्रश करने में लगभग 45 मिनट्स लगाना है आपको, तभी आप 3-4 घंटा लेट होइएगा। तो ब्रश लेना है और ब्रश करना है धीरे 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 धीरे, 45 मिनट लगाना है उसमें। तो आप 2-3 घंटा लेट हो जाइएगा। ठीक। फिर उसके बाद मम्मी से बोलना है ब्रश करने के बाद कि खाना क्या बना रहे हैं माँ। तो मम्मी बोलेगी खाना बन गया है, तो आपको बोलना है कि ठीक है बन गया, तो जा रहे हैं फ्रेश होने। तो आपको फ्रेश होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाना है। 1 से 1.5 घंटा, तभी आप क्लास और ज़्यादा लेट होइएगा और क्लास पहले पहुंचिएगा। तो आपको 10 बज जाएगा आपको फ्रेश होते होते, नहाते वहाते। और कपड़ा पहनना है इस तरह से डालना है जैसे कि आधा घंटा शादी वादी पार्टी फंक्शन के लिए पहनना है, उस तरह से कपड़ा पहनिए। 11-12 बजा दीजिए रेडी होते। फिर मम्मी से बोलिएगा कि मम्मी खाना क्या बना है। तो मम्मी उन्हें से प्लेट में लाएगी खाना। और खाना इतना स्लोली खाना चाहिए। मम्मी को पहले बता दीजिएगा कि मम्मी हम साइंस में पढ़े हैं, खाना चबा कर खाने से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो मम्मी भी बोले कि नहीं बेटा मेरा पढ़ने वाला है। ठीक ना। फिर उसके बाद खाना खाते समय 45 मिनट्स लगाना है। फिर उसके बाद हो जाएगा आपको 10-11 बज जाएगा। मेरे रूटीन से चलेगा तो 11 बज जाएगा। 8 बजे से क्लास रहेगा तो 11 बज जाएगा। फिर उसके बाद जूता पहनने में कम से कम 15 मिनट लगाना है। हम भी वैसे ही जूता पहनते हैं, कभी उल्टा सीधा पैर वाला उल्टा में डाल लेंगे, फिर मम्मी से बोलेंगे कि देखिए तो मम्मी सीधा पहने हैं, तो मम्मी बोलती है उल्टा पहन लिया। फिर से खोल के हम सीधा पहनते हैं। तो उसमें आपको 15 मिनट लेट करना है, तो बच जाएगा 11:30। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्लास से एकदम R15, मेरे पास R15 है, R15 उठाते हैं, चल जाते हैं क्लास के लिए। तो गुमटी पे थोड़ा मेरा मोहल्ला में, मेरा शहर में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो आधा घंटा पक्का जाम में फंसना है हमको। तो आधा घंटा जाम में फंसते हैं और बर्ड्स ले रहते हैं, गाना वाना सुनते निकल जाते हैं। तो बज जाता है 12। जैसे ही बजता है तो मेरा दिमाग में एकदम टेंशन होने लगता है कि क्लास हम लेट होने लगे। तो क्लास जाते हैं, तो मेरा क्लास में छुट्टी होता है 12:30 बजे छुट्टी हो जाता है। तो 12:30 बजे क्लास पहुंचते हैं तो सर कहते हैं इतना जल्दी आ गया। हम बोलते हैं सही सर। तो बोलते हैं हाँ। तो थोड़ा फिर से निकलते हैं, फिर से थोड़ा गाने मैदान के राउंड मारते हैं 2 राउंड, फिर आते हैं 10-15 मिनट बाद। तो फिर सर हमको ऐसे देखते हैं, ऐसे हम वैसे में थोड़ा स्माइल करके सर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो सर कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब चैनल पर भी कर लेना, नहीं तो फिर पिटा जाएगा ना, लेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्लास में इंटर करना है। आपको सब देखेगा, एकदम सब दबदबा बना रहेगा। चंदन आज सबसे पहले आया है। उसके बाद कॉपी निकालना है और सर बोलेंगे कि होमवर्क बना के लाया है, तो आप बना के लाइए चाहे नहीं लेके जाइए, सीधा बोलना है यस सर।
इसी में तो लेट हो गया होमवर्क बनाने में। तो फिर कॉपी निकालिए, सर बोलेंगे कि दिखाओ, तो सीधा बोल देना आज सर कॉपी चेंज हो गया, छूट गया कॉपी सर, यही आपको बोलना है। तो सर बोलेंगे कि हाँ ये पढ़ने वाला लड़का है, बना के लाया तो थोड़ा भाई मिस्टेक हो जाता है, 2-4 कॉपी रहेगा तो ये वाला रखेंगे तो बैग में रखा गया होगा, ये छूट गया होगा, सर सोचेंगे। तो सर सोचेंगे नहीं पढ़ने वाला है। फिर सर बोलेंगे कि लिखो, तो तुमको क्या बोलना है कि सर देखिए ना, हमको देखिए ना कॉपी खत्म हो गया सर, ये वाला पूरा फुल है, ये कॉपी भरे हुए वो वाला लिया है, इस पे रफ कर देते हैं, साफ है जो घरे है। तो सर एकदम तुमको ऐसे देखेंगे। उतना में ही आपको बोलना है किसी फ्रेंड से कि पेज फाड़ को दो पेज में तो हम पढ़ ही लेंगे आज बार। ऐसे भी 12 बजे क्लास पहुंचिएगा, आधा घंटा में के पेज आप लिखिएगा, तो यही बोलना है कि 2 पेज में हम लिख लेंगे। तो पेज में तो लिखना तो है नहीं, तो पता है आपको। पेज लीजिए, ये बनता है ना, इसको क्या तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो क्लास में उड़ाइएगा तो सर फिर से देखेंगे। हेलीकॉप्टर जैसा एरोप्लेन बोला जाता है उसको, वो बनाइए उड़ाइए, तो सर बोलेंगे ये क्या कर रहा है, तब उसी टाइम बोलना है आपको सर हम एरोप्लेन बनाने का काम कर रहे हैं सर, इसी में लेट हो जा रहे हैं। तो सर एकदम सोचेंगे कि नहीं लड़का सही बोल रहा है। इतना में ही आपको एकदम बोलना है कि सर एक हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि एरोप्लेन में कौन सा मोटर लगा है कि उड़े ऊंचा। मोटर के बारे में जैसे ही पूछोगे तुम, तो सर को दिमाग में बत्ती जलेगा, दिमाग में एकदम कुछ होगा सर को कि कौन सा मोटर लगता है, लड़का तो पढ़ने वाला है, कुछ आगे बढ़ेगा ये। तो सर नहीं बताएंगे, तो फिर और एक क्वेश्चन पूछना है कि सर वो मोटर में डायना किस चीज का लगता है, प्लास्टिक का या स्टील का। तो सर ये बात नहीं बता पाएंगे, तो पूरा सो सॉरी सर, हमको लगा बता दीजिए, हम इसी चीज का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक पूरा काम हो गया, 75% एरोप्लेन बनाने का काम कंप्लीट हो गया, 25% बचा हुआ है। तो सर भी कहेंगे कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है। तो इसी प्रकार आपको दूसरा दिन भी करना है, नेक्स्ट डे इसी तरह कीजिएगा, तो सर को भी लगेगा कि नहीं बच्चा एरोप्लेन बना रहा है, इसी में लेट हो रहा है। और तीसरा दिन भी ऐसी कीजिएगा, तो अपने आप आदत बन जाएगा, चौथा दिन भी वैसा होने लगेगा। मेरे साथ में होता है, मेरा यही रूटीन है, मेरा क्लास 8 बजे से रहता है, तो हम 11 बजे क्लास पहुंचते हैं। सर से पूछ सकते हो तुम लोग। तो अगर आप लोग को IAS क्लियर करना है ना, तो मेरा रूटीन से चलिए, अगर नहीं कर पाइएगा ना तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको 100% लिख के क्या 1000% लिख के देते हैं। अगर आप मेरा रूटीन से पढ़िएगा, IAS क्लियर नहीं कीजिएगा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, चंदन से चंडाल बोलिएगा, ताकि हम इसी रूटीन से अपना 10th में 350 नंबर लाए थे। जो सब सुनता है, बोलता है, पूछता है, बताते हैं तो बोलता है कि यार मजाक कर रहा है, तुम 350 कैसे दियागा। तो रिजल्ट दिखाते हैं, सीधे बोलते हैं लो मेरा एडमिट कार्ड लो, चाहे रोल नंबर लो, ये सब बताते हैं, तो उसका समझ में आता है कि नहीं पढ़ने वाला है। तो इसीलिए हमसे सब पूछता है कि तुम पढ़ता नहीं है और इतना नंबर आ जाता है कैसे। तो हम बोले कि मेरा टाइम टेबल से चलो आ जाएगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे टाइम टेबल से चलिए, रूटीन से, मेरा रूटीन से चलिए। आपको अगर नहीं IAS क्लियर होगा तो देख लीजिएगा, जो नहीं सो होगा। और हमारा बोलने का माध्यम यही है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। अभी लगभग बजने वाला, फोन कहाँ पे है मेरा, फोन दो तो, वहाँ पे होगा फोन। तो अभी आपको हम दिखा देते हैं कितना टाइम होने वाला है। देखिए 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठे हैं, शाम 6 बजे से इतना बजा है, और हम अभी तक 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। 2 बजे तक, समझ रहे हैं। 2 बजे पढ़ने के बाद हम सोएंगे, 1-आध घंटा फोन चलाएंगे, उसके बाद सोएंगे, तो बज जाएगा टाइम मेरा 3-4 बज जाएगा। खाना भी तो खाना है। हम रात में 2 या 3 घंटा सोते हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, आई एम वेरी बिजी पर्सन, बिकॉज आई एम पढ़निहारी, समझ नहीं सकते हैं आप। और
हमारे भैया भी ये सोचते हैं कि चंदन कितना पढ़ता है। हमारे भैया भी थोड़ा हमारे कॉपी करते हैं टाइम टेबल का कि वो 6 से 2 बजे तक कैसे पढ़ता है। पढ़ने का सबका कला होता है, लेकिन हम थोड़ा चैटिंग पढ़ते हैं कॉपी नहीं पढ़ते 2 बजे तक, समझ सकते हैं अपना। तो आपका टाइम टेबल तो हम आपको बता दिए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।